एलिना जी पता है लास्ट जो एपिसोड हम कर रहे थे हाँ मेरे जी। जेन्युइनली गूज़बम्प्स आ चुके थे। जी। प्राउड ऑफ यू यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप अभी फिल्म इंडस्ट्री में कब से हैं और आपने कितनी सीरीज की है, कौन कौन से ऐप के लिए? मैं 4 मंथ से हूँ। ओके। लेकिन जो मेरी जर्नी रही है वो मैं सोच नहीं सकती हूँ, क्योंकि कुछ चीज में हम अपने आप को नालायक समझते हैं या हमें लगता है कि हम वो डिजर्व नहीं करते हैं, है नो। तो लोग आपको बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, और मैं ऐसी बैकग्राउंड से हूँ जो लड़की ने काम किया, किसी घर में केयर टेकर का जॉब किया, किसी का खाना बनाया, तो वो चीज करते करते मैं हीरोइन बनूंगी या मैं कुछ बनूंगी तो मैं सोच नहीं सकती थी, यू नो। सो आगे मैं जब मैं काम करने लगा, उनके साथ रहने लगी, तो लोग मुझे देखते थे, बोलते लेना तुम अच्छी लगती हो, ट्राई क्यों नहीं कर लेते। ऐसा हुआ होने के बाद ये जो लाइन में आने का, जो मैं एक्ट्रेस बनने का जर्नी है, वो एक दिन का मेरे ना सोचा हुआ सपना है, जो कि मैंने सोचा ही नहीं। तो एक दिन मेरे घर में कोई आए थे, तो मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी, ले सकती हूँ। अरे बिल्कुल प्लीज। तो एक है जहाँ मैं केयरटेकर का जॉब करती थी, जहाँ मैं रहती थी, तो वहाँ मेरे को एक जित भाई मिले थे, और वो बहुत भगवान को मानते हैं और वो मेरे को बहुत प्यार करते थे। एंड लाइक वो एक दिन जब मैंने अपना जो वो मेरे से मिले, तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि अलीना मुझे को ना एक लड़की चाहिए जो कि विशाल भारद्वाज की जो सिस्टर है महिमा भारद्वाज, उनके साथ गाना आना था, आई मीन लाइक शूट करना था, अशोक का बादल। तो उन्होंने मुझे बोला कि अलीना तुम ना, मुझे कोई ग्रीन टिक वाली लड़की चाहिए, बोला ब्लू टिक, सॉरी ब्लू टिक वाली लड़की चाहिए बोला। तो मैंने बोला ठीक है। तो ऐसे बात करते करते मैं बोला कि जित भाई आप तो बोलते हो कि मैं अच्छी दिखती हूँ, सुंदर दिखती हूँ, तो मेरे को क्यों नहीं ले जाते गाने में, मैंने ऐसा बोला। जी। बोलने के बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ मैं बात करता हूँ, बोला ठीक है। तो मैं बोला ठीक है। तो गाने में हमने बात किया, जैसे कि नए लोगों के साथ होता है, और मैं तो कुछ ना मॉडल थी ना मैं कुछ थी। तो वहां जाने के बाद भी मेरे को बेवकूफ बनाया गया, ठीक है। तो बेवकूफ इसलिए बनाया गया कि उन्होंने पहले मेरे से पहला उन्होंने बोला कि लड़की अच्छी दिखती है, उसको गाने में ले जाना चाहिए, वो सब हो गया। फिर उन्होंने बोला कि आपको कोई जानता नहीं तो आपको अपनी ड्रेसेस खुद खरीदने पड़ेंगे, बोला। उसमें भी मेरे को बार बार खरीदवाया, मैंने खरीदा, ठीक है। और पैसे हाँ पैसे लिया, और वो मैंने गाना भी शूट किया है, और बहुत टाइम हो गया, लेकिन उसमें मैंने अलग उनको 25,000 भी दिया, 2 इनोवा कार भी किया, मतलब बहुत मैंने उसमें इन्वेस्ट भी किया पैसा। तुम्हें क्यों पैसे देने पड़े? कोई काम देते तो वो पैसे देते। हाँ पर उन्होंने, मैं नहीं थी, मुझे इसको बारे में कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब आप करो, तुम नहीं हो। तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, वो शायद सही बोल रहे होंगे। तो सबने बोला कि तुम अच्छी दिखती हो, तुम क्यों ना ट्राई करती। तो मेरे को भी हीरोइन बन गए सपने, अंदर से अरमान फूट उठ गए। बट ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात जी। है। तो बनाया बेवकूफ, आज तक रिलीज नहीं किया, जो कि मैंने बारिश में बहुत फीवर में शूट किया है, और मैंने उसमें पैसे भी मैंने लगाए हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने जब शूट करने के बाद फिर वो मेरे को बोलने लगे कि मुझे 10,000 और चाहिए एडिटिंग करने के लिए, ये बोलने के लिए। फिर मैंने बोला कि जब आपने पहले से कपड़े मेरे, मेकअप आर्टिस्ट मेरा, सारा चीज मेरा, तो आप कर क्या रहे हो? करेक्ट। आप क्या तो फिर उन्होंने 10,000 मेरे को दिया, फिर मांगा उन्होंने 10,000। फिर मैंने उसके बाद उनका फोन उठाने बंद कर दिया। मैंने बोला मेरी किस्मत में हीरोइन बनना लिखा होगा, या छोटी मोटी जो भी आर्टिस्ट बनना लिखा होगा, जो ऊपर वाला मेरे लिए चाहता है तो मैं बनूंगी, अदरवाइज अब इन्वेस्ट नहीं करूंगी, बोल के मैंने उस सीरीज को भूल गई। और टोटल तुमने कितना इन्वेस्ट किया होगा? आप लगा लो 25,000 मैंने उनको कैश दिया, एंड मैंने 2 इनोवा कार किया, ठीक है, 10,000 का। और मैंने उसका पूरी जितने भी ग्रुप है आर्टिस्ट है, उनको खाने का खर्चा मैंने किया, मेकअप आर्टिस्ट मेरा था, हेयर स्टाइलिश मेरा था, तो सारी चीज मेरे थे। तो बर गाना आने के 70-80 हजार जी, और कपड़े मेरे थे, सब कुछ मेरा था। यार दोस्तों, चूंकि मेरे साथ एलिना बैठी हुई है, तो मैं आप सबको एक ज्ञान देना चाहूंगी। मैं हालांकि आई लव गिविंग ज्ञान। तो कभी भी जिंदगी में जो आपको काम दे रहा है ना, वो आपको पैसे देगा, वो आपसे पैसे नहीं लेगा। एंड इवन एट द सेम टाइम पे अगर कोई कोऑर्डिनेटर या कोई कास्टिंग एजेंसी कहती है कि आप 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन करा लो, या 5,000 का, 50,000 का, हम आपको ये काम देंगे वो काम देंगे, तो इन चक्करों में मत पड़िए। क्योंकि जो आदमी आपसे मांग रहा है वो आपको क्या देगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, वो कितना नाशुक्रा और कितना काबिल लेस आदमी होगा कि उसकी इतनी काबिलियत नहीं है कि वो पैसे कमा सके। कितनी वो एक्टर से पैसे मांग रहा है। लड़की के पैसों से आप पैसे कमा कर कितने दिन खुश रह लेंगे, क्या ही कर लेंगे। इट इज नॉट अबाउट 70-80 हजार, 25,000, 50,000। इट इज अबाउट इमोशंस। आप किसी को इमोशन जगा रहे हैं, आप उसे सपने दिखा रहे हो, सपनों को आप उसके पैसों से ही रौंद दे रहे हैं। ऐसा ना करें, और आप किसी भी ऐसे आदमी पे भरोसा ना करें जो आपसे पैसे मांगते हैं। फिर एक बात बताओ अलीना, तुमने वो गाना किया जी,
दैट वेंट ऑन टॉस। जी। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद फिर मैंने गाना किया, तो उन्होंने बोला कि उन्हीं ने बोला जिनके थ्रू, विशाल भारद्वाज की जो सिस्टर है महिमा भारद्वाज, तो उन्होंने बोला कि एक गाना है तुम करो, बोला। तो वो भी मैंने फ्री में ही किया, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि क्योंकि मैं नई थी, तो मुझे लगा कि क्योंकि मुझे पैसा कमाना ऐसा नहीं था, मुझे पहले मैं दिखूं, लोग मुझे जाने अलीना कौन है, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब मैं दिखूंगी तो लोग बोलेंगे चलो इसने काम किया है, तो मैं वो सोचा, बिकॉज मुझे इस फील्ड के बारे में तो कुछ पता था नहीं। तो फिर मैंने एक गाना किया जो कि कोई अच्छा लगने लगा, तो उसमें मैंने गाना किया, वो क्या हो गया। तो उसमें जो मेरा हीरो था, मेरा को स्टार ने नेपाली थोड़ा गड़बड़ है, नहीं योर इंग्लिश योर हिंदी इज एब्सोल्युटली फाइन। उसने मतलब उसमें जो मेरा हीरो था, फिर उसने मेरे को एक गाना लाके दिया जिसका नाम था मुंबई की राजा की रानी। मुंबई की राजा की रानी था, बट मैं हिंदी में बोल रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने काम किया, काम करने के बाद फिर भी मैंने सोचा कि ऐसा कुछ होगा नहीं। मैं एक क्लाउड किचन ओपन करना चाह रही थी, मसला लॉन्च के नाम से, जो कि मार्केट में मेरा काम चल रहा है। हाँ जी। तो फिर मेरे को लगा कि अब देखा लेना, एक जगह तो तेरा लॉस हो गया, ठीक है, गाना है नहीं। दूसरा मैंने किया तो मुझे भी मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उसमें मैं देखूं तो वैसा नहीं था कि उसमें सिंगर को भी डाला था। तो मैंने फिर भी, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि फिर भी मैं दिखी, एटलीस्ट रिलीज तो हुआ। हाँ, रिलीज हुआ कि मैं अपने आप को फर्स्ट कैमरे में देखना चाहती थी कि मैं कैसी लगती हूँ, मैं क्या हूँ, बहुत सारी चीजें थी। तो उसके बाद फिर मेरी लाइफ की जो जर्नी थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगा कि चलो अब कौन जानता है मुझे, एक गाना कोई तो देखा नहीं। उसके बाद फिर मेरे को मराठी शो मिला, कौन सा? मी स्ट्रेस करके, ठीक है जी। तो वो मेरे को मी स्ट्रेस करके मुझे शो मिला। तो उसमें मेरे को ना, मैंने पैसे लिए, बट मेरे को देना नहीं पड़ा ना, मेरा कुछ हुआ। मैं अच्छे जगह से गई, अच्छे जो सगुन राठौड़ करके, उनके साथ मैंने काम किया। उन्होंने मेरे को मतलब बहुत प्यार किया, ठीक है, बहुत प्यार किया। उन्होंने मेरे को लॉन्च किया अच्छी शो में, मतलब जैसा हीरो मैं चाहती थी वैसा हीरो था, हैंडसम था, गुड लुकिंग था। कौन था वो हीरो? जी, अक्षय कुलकर्णी करके हीरो थे। तो मैं उनके साथ काम किया, मैं खुश रही, बिकॉज जो मेरा बॉयफ्रेंड था वो कोई उसको जानता नहीं था। तो क्योंकि मुझे भी लगता था कि कुछ चस्का होता है ना, हाँ यार मुझे कुछ बनना है। तो मतलब उसके अपोजिट होने की वजह से फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि मैं कुछ हूँ। यू आर इन अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम विद राइट सर्कल। जी, अमेजिंग, थैंक यू दीदी। अरे मोस्ट वेलकम बाबा। तो फिर तो उन्होंने मेरे को पैसे भी दिए, तो मैं अपने आगे पीछे लोगों को देखने लगी। मेकअप आर्टिस्ट लोग भी बहुत प्यार से बोलते थे, लीना तुम स्वीट हो, मतलब उनसे आज भी मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो जो उसमें के जो लीड में थे, लीड में मैं भी हूँ, बट मेरा कैरेक्टर अलग है। वो मराठी शो, बिकॉज मेरा हिंदी में है, उनका मराठी में है। लेकिन मैंने ना वहाँ उन लोगों से दोस्त बनाए जो उनको छोटा समझते हैं, ठीक है। तो मेरे को बोला जाता था कि तू मेकअप आर्टिस्ट है, उससे ज्यादा बात नहीं करना। अच्छा। वो जूनियर आर्टिस्ट है, उनसे बात नहीं करना, लेकिन मुझे लगा कि इंसान छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, इंसान से बड़ा दुनिया में कोई इंसान नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आपको वही छोटा लोग ही आपको ये कदर कराते हैं कि आप कितने बड़े हो, करेक्ट, ठीक है। बड़ा इंसान तो खुद बड़ा 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 बनना चाहता है, लेकिन छोटा इंसान आपको बताता है कि आप दुनिया में सबसे बड़े हो। क्या बड़ी बात आपने कही है कि छोटे लोग आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप कितने बड़े हैं। सीरियसली। फिर एक बात मुझे बताओ कि जैसे अभी रिसेंटली यू हैव डन सम बोल्ड सीरीज, यस, तो बोल्ड सर्कल में आप कैसे आई? बोल्ड जो लोग हैं, क्योंकि देखो बोल्ड वालों का क्या सीन है ना, वो इतना खुल के नहीं घूम रहे हैं बाहर जी। इनके सर्कल में आप कैसे, इनके टच में कैसे, आपने कैसे सीरीज करनी शुरू की? मेरे को ये भी एक लक की बात है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि कोई कोऑर्डिनेटर ने मेरे को लाके दिया या मैं किसी के साथ काम मांगने गई, ये वाला ऐसा नहीं था। दोस्तों, बोल्ड सीरीज के बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप वेट करें, ठीक है। टिल देन बाय।